हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेप अप जी के। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों, माउंटेन रेंजेस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज का हमारा ये वीडियो है हिमालयन माउंटेन रेंजेस पे। लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम डिटेल में हिमालयन माउंटेन रेंजेस को देखेंगे, क्योंकि हिमालयन माउंटेन रेंज खुद अपने आप में बहुत ही बड़ा माउंटेन रेंज है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक माउंटेन रेंज आपको नहीं मिलेगी बल्कि कई सारी माउंटेन रेंज हिमालय माउंटेन रेंज के अंदर ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माउंटेन रेंज की आपको डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। जब बहुत सारे पहाड़ एक के बाद एक सीरीज़ में लगे रहते हैं तो उन्हें बोला जाता है माउंटेन रेंज। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये वाला देखिए आप, कि एक आप माउंटेन रेंज ये देख रहे होंगे। ठीक है, उसी के पैरेलल में एक ये नीचे जा रही है। ठीक, और उसी के पैरेलल में ये तीसरी जा रही है और एक और ये लास्ट में आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये बहुत सारी माउंटेन रेंजेस, ये बहुत सारी पैरेलल में जा रही हैं, यानी कि एक के बाद एक बहुत सारे माउंटेन रेंजेस साथ में लगे हुए हैं। तो जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो भी कुछ इसी तरीके से, उसमें आपको सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं मिलेगी बल्कि कई सारी माउंटेन रेंज मिलेगी। आज हम उन्हीं माउंटेन रेंजेस को डिटेल में देखेंगे। तो गाइस, आर यू रेडी फॉर दिस? ओके। हिमालयन रेंजेस कंसिस्ट ऑफ मैनी माउंटेन रेंजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसमें भी कई सारी माउंटेन रेंजेस आपको मिलेगी और ये 6 कंट्रीज़ में फैली हुई है: इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया? 6 कंट्रीज़ में। इस 6 कंट्रीज़ के आप नाम याद रख लीजिए। क्या क्या बताया मैंने आपको? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक। अब इंडिया, नेपाल, भूटान और एक क्या? चाइना। ठीक है, अब ये देखिए मैप के अंदर, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। ये रहा अफ़गानिस्तान का, ये इतना एरिया पाकिस्तान का, फिर ये इतना आप यहाँ पे आ जाइए इंडिया, और ये इतना इंडिया का पार्ट है। ठीक, फिर ये भूटान, ये नेपाल, और ये ऊपर ऊपर वाला, ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है तिब्बत का एरिया जो कि चाइना के अंडर में है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए, ये रहा हिमालय माउंटेन रेंज का मैप। ठीक, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कई सारे माउंटेन रेंजेस दिख रहे होंगे और वो सारे के सारे माउंटेन रेंजेस पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इन सारे माउंटेन्स को एक के बाद एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन माउंटेन रेंजेस की सीरीज देखेंगे, यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंज में सबसे पहले आपको ऊपर तरफ कौन सा माउंटेन रेंज मिलेगा, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला। ये है काराकोरम रेंज, इसको बोला जाता है काराकोरम रेंज। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, ये है लद्दाख। उसके बाद ये जास्कर, उसके बाद ग्रेटर हिमालयास, फिर मिडल हिमालयास, फिर शिवालिक रेंजेस। ठीक, तो यहाँ पर मेनली आपको 6 माउंटेन रेंजेस याद रखने हैं। ठीक, सबसे पहले आपको मिलेगा क्या? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद आपको मिलेगा ग्रेट हिमालयास, उसके बाद मिडल हिमालयास, लास्ट में सबसे नीचे क्या है? शिवालिक रेंजेस। तो ये सबको आपको सीरीज़ में याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले एक बार मुझको बताइए। ठीक है, ये सबसे पहले ऊपर यहाँ पे क्या था? काराकोरम, जी हाँ बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, अच्छा फिर क्या है आपका? ग्रेट हिमालयस। ठीक, अच्छा ग्रेट हिमालयस की एक कहानी और मैं आपको बताती हूँ। ये जो ग्रेट हिमालयस है ना, ये एक्चुअली में यहाँ से चल के ऐसे यहाँ से टर्न होके ऐसे जाके वो पहले तो यहाँ पे समुद्र में गायब हो जाते हैं। ठीक है, और फिर गायब होने के बाद थोड़ी दूरी के बाद फिर रेंजेस उभर के दिखेंगे समुद्र के अंदर। और ये जो है ना, यहाँ पे जो उभर उभर के जो माउंटेन रेंजेस आई है ना ग्रेट हिमालयस की, यही पता है क्या है आपकी? ये है आपकी अंडमान और निकोबार। जी हाँ, जो अंडमान और निकोबार है ना, ये आपका हिमालयस का ही पार्ट है। ये पहले जाके समुद्र में छुप जाता है, आगे जाके जो उसका उभरा हुआ पार्ट है वही आपको समुद्र में दिखता है, और वही आपका अंडमान और निकोबार है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयस के बाद मैंने क्या बताया था आपको, उसके बाद आती है मिडल हिमालयस। ओके, और लास्ट में आते हैं आपके शिवालिक रेंजेस। ये थोड़ा बाहर आ गया है बट आप उसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, समझ जाइए भावनाओं को। ठीक है, चलिए, अच्छा अब हम देखेंगे हिमालय रेंजेस कंसिस्ट ऑफ 4 रेंजेस। फर्स्ट ट्रांस हिमालयास, सेकंड ग्रेटर हिमालयास, थर्ड मिडिल हिमालयास एंड द लास्ट आउटर और द शिवालिक रेंजेस। ठीक है, अब आप कहेंगे अभी तो आपने 6 रेंजेस बताई थी, अब ये ट्रांस हिमालयास कहाँ से आ गए? ये नए टाइप की माउंटेन रेंज तो आपने बताई नहीं। देखिए, जो ऊपर वाली जो 3 मैंने आपको बताई ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उन तीनों माउंटेन रेंजेस को मिलाकर बोला जाता है ट्रांस हिमालयास। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयास कुछ अलग से नाम नहीं है, उन तीनों माउंटेन्स को जो कंबाइंड नेम है उन्हीं को बोला जाता है ट्रांस हिमालयास। उसके बाद मैंने आपको बताया ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर आउटर हिमालय। आउटर हिमालय का ही नाम है शिवालिक रेंजेस। ठीक है, चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस जो है ना, वो इंडिया की जो नॉर्थ बॉर्डर है ना वो कहलाती है, यानी कि इंडिया के एकदम नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा? तो वो मिलेंगे आपको ग्रेट हिमालयस। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ था द टोटल वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट हिमालयस। चलिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट जो उसका एक्सटेंशन है, यानी कि जो फैलाव है वो है 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर की रेंज तक ये फैला हुआ है वेस्ट टू ईस्ट अगर देखा जाए तब। ठीक है,
अच्छा, अभी हमने क्या देखा कि उसका जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन था वो 2400 किलोमीटर था, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एंड देयर एवरेज एलिवेशन इज 6000 मीटर, यानी कि उसके पहाड़ की जो हाइट है उसका एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो आपको 6000 मीटर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट है द ग्रेट हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। जी हाँ, इसका एक और नाम है हिमाद्री। हिमाद्री अगर पेपर में पूछे मतलब वो है ग्रेट हिमालयस, ठीक। इस द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयन रेंजेस। अभी हमने देखी हिमालयन रेंजेस में काफ़ी सारी रेंजेस थी और उन सारी रेंजेस में भी जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको मिलेंगे वो आपको इसी माउंटेन रेंज में मिलेंगे, इसलिए इसका नाम है ग्रेट हिमालयस, ठीक है। अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट एज वेल एज अदर नियर हाईएस्ट पीक सच एज कंचनजंगा, लोत्से एंड नंगा पर्वत आर पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस रेंज। यानी कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, वो भी आपको इसी हिमालय रेंज में मिलेगा। ये बात तो सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट आपको हिमालयन रेंज में मिलेगा, लेकिन हिमालयन रेंज में भी कहाँ पर, वो आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालयस में, ठीक है। अच्छा, एक और है कंचनजंगा, लोत्से और नंगा पर्वत। ये सारे के सारे माउंटेन्स भी आपको इसी रेंज में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे मिडिल हिमालय रेंज, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है देयर आर टू मेजर माउंटेन रेंजेस इन द मिडिल हिमालय रेंज। अब देखिए मिडिल हिमालय रेंज में भी दो माउंटेन रेंज है, ठीक है। एक का नाम है पीर पांजल रेंज, दूसरे का नाम है धौलाधर रेंज, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट है इन बिटवीन द शिवालिक्स इन द साउथ एंड द ग्रेटर हिमालयस इन द नॉर्थ। अभी मैप में आपने देखा मिडिल हिमालयस बीच में आ रहे थे, उसके ऊपर क्या आ रहा था, ग्रेटर हिमालयस, और उसके नीचे क्या था, शिवालिक रेंजेस, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, तीसरा पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हिमाचल और लोअर हिमालयस, ठीक है। अब देखा जाए तो लोअर वाला तो नीचे होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो सबसे नीचे है शिवालिक उसको लोअर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, जो बीच वाला है ना मिडिल हिमालयस, इसका नाम है लोअर हिमालयस, और जो लास्ट वाला शिवालिक है उसका नाम है आउटर हिमालयस। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लोअर है तो नीचे वाला, ना ना ना, लास्ट वाला जो है शिवालिक रेंजेस उसका दूसरा नाम है आउटर रेंजेस, और ये जो मिडिल हिमालयस है इसका नाम है लोअर रेंजेस, ठीक है। अब आप याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट अब देखते हैं एलिवेशंस वेरी फ्रॉम 3500 टू 4500 मीटर अबव सी लेवल। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें जो पहाड़ों की जो हाइट थी वो एवरेज आपको कितनी मिल रही थी, 6000 मीटर्स मिल रही थी, ठीक है। अब इसमें माउंटेन्स की जो हाइट है वो थोड़ी कम हो गई है उसके कंपेरिजन में। यहाँ पे जो माउंटेन्स की हाइट है वो आपको 3500 से लेकर 4500 मीटर्स के बीच में मिलेगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो अभी मैं आपको मिडिल हिमालयस की कहानी सुना रही थी ना, वो अभी खत्म नहीं हुई, उसकी पिक्चर भी बाकी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे की पिक्चर उसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजोरिटी ऑफ द हिमालयन हिल रिजॉर्ट्स लाइक शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग एक्सेट्रा लोकेटेड है। यहाँ पे देख रहे हैं आप इतने सारे ये हिल स्टेशन है, सारे के सारे सुना भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपको हिल स्टेशन मिलेंगे ना वो मिडिल हिमालय रेंज में ही आपको मिलेंगे ना। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट लिखा है द मिडिल हिमालयन रेंजेस आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। मतलब ह्यूमन कॉन्टैक्ट के लिए जो मिडिल हिमालयस है ये काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक। ग्रेटर हिमालयस में आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा और बर्फीला इलाका है, वहाँ पे थोड़ा जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं रहता है, लेकिन जो मिडिल हिमालयस है वो ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर हिमालयन रेंजेस आर 60 टू 80 किलोमीटर वाइड एंड अबाउट 2400 किलोमीटर इन लेंथ। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या हिमालयन रेंजेस की लेंथ बताई थी ईस्ट टू वेस्ट कितनी थी, 2400 किलोमीटर, लेकिन अगर इसकी चौड़ाई देखा जाए यानी कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ देखा जाए तो आपको मिलेगा 60 टू 80 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो 60 टू 80 किलोमीटर और इसकी लंबाई देखेंगे तो 2400 किलोमीटर, ओके। अब दोस्तों आ गया हमारा आउटर हिमालय और शिवालिक रेंजेस। अभी मैंने आपको बताया था ना कि शिवालिक रेंजेस का नाम है आउटर हिमालयस और मिडिल हिमालय रेंजेस का नाम क्या था, लोअर हिमालयस, जी हाँ। तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट रहा अ लार्ज पार्ट ऑफ द रेंज इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि इस रेंज का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है आउटर हिमालयस ऑल्सो नोन एज द शिवालिक रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स एंड द लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस क्या, वही मिडिल हिमालयस, ठीक। अच्छा, और शिवालिक रेंजेस के नीचे आपको क्या मिलेगा, अब आपकी आ जाती है प्लेन जगह। यहाँ पे सारी माउंटेन रेंजेस चल रही थी, ठीक है, हिमालय रेंजेस। अब जैसे ही हिमालय रेंजेस खत्म होते हैं उसके नीचे आपको मिलने लगती है प्लेन जगह, जहाँ पे गंगा जी पूरे में बहकर आती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड पॉइंट है द एलिवेशन रेंजेस फ्रॉम 600 टू 1500 मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे पहाड़ों की जो हाइट है अब काफ़ी कम हो गई है। पहले हमने देखा था 6000, उसके बाद 3500 से 4500, अब यहाँ पर आपको मिलेंगे 600 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की हाइट। इट स्ट्रेचेस 2400 किलोमीटर फ्रॉम द पोटवार प्लेचियो टू द ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि ये भी अगर वेस्ट टू ईस्ट देखा जाए तो इसका भी सेम है, ठीक है, 2400 किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला क्या, द सदर्न स्लोप्स आर स्टीपर देन द नॉर्दर्न स्लोप्स। अब क्या, अच्छा दोस्तों अब मैं आपको इसको एक डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। आपको डायरेक्शंस तो पता ही होगा, ठीक है। ये रहा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक। अब मान के चलिए ये आप खड़े हैं ईस्ट डायरेक्शन में, अब आप पहाड़ को यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। अब आपको पहाड़ कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब आप स्लोप समझते हैं,
यानी कि पहाड़ में जितनी ज़्यादा घाटी होती है ना, वो उतना ही ज़्यादा उसमें स्लोप है, ठीक। और जितनी कम घाटी होती है वो उतना ही कम स्लोप है। अब ये रहा आपका नॉर्थ वाला साइड, ये रहा आपका साउथ वाला साइड। अब साउथ वाला साइड देखिए कितना खड़ा पहाड़ है ना, काफ़ी खड़ा पहाड़ लग रहा होगा। और ये नॉर्थ वाला साइड ये देखिए ये कम खड़ा है, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा खड़ा पहाड़ है, इसमें स्लोप ज़्यादा है और इसमें स्लोप कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यही बता रहा है, ठीक। अच्छा दोस्तों, तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम शिवालिक रेंजेस को देखते हैं, यहाँ से यहाँ ये जा रही है शिवालिक रेंजेस, ठीक है। देखिए जब आपकी शिवालिक रेंजेस हिमाचल प्रदेश में थी तब उनकी चौड़ाई कितनी थी, 50 किलोमीटर। लेकिन जब वो वहाँ से धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचते हैं तब उनकी चौड़ाई है वो लेस देन 15 किलोमीटर हो जाती है, यानी कि 15 किलोमीटर से भी कम हो जाते हैं। आगे चलते चलते वो सकरे हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयस के बारे में डिटेल में। अच्छा, ट्रांस हिमालयस में कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। जी हाँ, तब हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। द ट्रांस हिमालयस माउंटेन रीजन ऑल्सो नोन एज द तिब्बत हिमालयन रीजन। जी हाँ, इनको तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? तो ट्रांस हिमालयस है ना, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि इंडिया से आगे निकलकर वो तिब्बत में भी गए हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ इंडिया वाले रीजन का मैंने आपको बताया था, ठीक है। जबकि वो सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है, वो आगे भी बढ़े हैं, ठीक है। वो माउंटेन रेंजेस आगे भी बढ़े हैं और आगे जाके तिब्बत तक गए हैं, वो तिब्बत में भी फैले हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस मेजॉरिटी ऑफ दीस रेंजेस आर लोकेटेड इन तिब्बत, यानी इसका जो ज़्यादातर हिस्सा वो आपको तिब्बत में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इट रन्स ओवर अराउंड 1000 किलोमीटर्स इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अभी हमने ग्रेटर हिमालयस, मिडल और शिवालिक की जो लेंथ थी ईस्ट टू वेस्ट वो थी 2400 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसकी जो लेंथ मिलेगी आपको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन वो आपको सिर्फ 1000 किलोमीटर ही दिखेगी। मतलब ये जो माउंटेन्स हैं वो ग्रेटर हिमालयस के पैरेलल में तो हैं, लेकिन ये उनके साथ साथ पूरे आगे तक नहीं गए हैं, ये सिर्फ 1000 किलोमीटर तक ही साथ में चलते हैं उनके, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से और आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये जो लद्दाख वाला आपको रीजन दिख रहा है ना, ये देखिए ये रहा लद्दाख माउंटेन रेंज, ठीक है। अब लद्दाख माउंटेन रेंज ही आगे फैलकर ये देखिए ये 3 टुकड़ों में और बट गया है, ठीक है। और यही माउंटेन रेंज कहलाता है आपका कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है। अच्छा, आपको एक और ऊपर दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है पामीर का पठार, ठीक। अब इस पामीर के पठार से भी 2 माउंटेन रेंज गई, एक यहाँ पे कुनलुन माउंटेन रेंजेस और दूसरी यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका डिटेल देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, द एवरेज एलिवेशन इज़ 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल। यहाँ के जो पहाड़ हैं आपको 3000 मीटर्स उनकी एवरेज हाइट आपको मिलेगी। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट है द कैलाश रेंज गैंगटाइस इन चाइना, यानी कि चाइना में इसको गैंगटाइस नाम से जाना जाता है, इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख इन द वेस्टर्न तिब्बत। मतलब जब लद्दाख से आप ईस्ट साइड में और आगे जाते हो तो आपको कैलाश माउंटेन रेंज मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि लद्दाख रेंज का ही ये एक्सटेंशन है कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। दिस रीजन एवरेज फिट इज 40 किलोमीटर एट द एक्सट्रीम्स एंड अराउंड 2 to 5 किलोमीटर इन द सेंटर। मतलब देखिए ये पहाड़ आपको बीच में से चौड़ा मिलेगा, यानी कि बीच में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जैसे जैसे ये किनारे पर आते जाते हैं, जैसे जैसे हम इसके एंड पे जाएंगे उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है और वो लगभग हो जाती है 40 किलोमीटर के आसपास। और बीच में देखिए कितना ज़्यादा है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लद्दाख रेंज रन्स पैरेलल टू एंड नॉर्थ ऑफ द जास्कर रेंज। अभी आपने मैप में देखा था ना, जास्कर के जस्ट ऊपर ही आपको मिलेगा लद्दाख, मतलब जास्कर के पैरेलल भी चल रहा है और उसके नॉर्थ में भी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, माउंट कैलाश इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि इस माउंटेन रेंज का कैलाश माउंटेन रेंज नाम भी कैलाश माउंटेन रेंज है, ठीक। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम भी माउंट कैलाश है, ठीक है। अच्छा, इस माउंट कैलाश की जो हाइट है वो है 6714 मीटर्स, ठीक। अच्छा, जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर माउंट कैलाश के नॉर्थ साइड से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय का जो जास्कर वाला रेंज है उसके बारे में। अच्छा दोस्तों, अब आपको सारी चीज़ें डिटेल में तो पता पड़ी गई हैं, अब हम इनका लेंगे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट पीक मिलेगी उनका नाम है नुनकुन, और ये ट्विन पीक्स कहलाती हैं, यानी कि ये दोनों जुड़वा पर्वत आप मान सकते हैं, उनका नाम है नुनकुन और ये यहाँ के टॉलेस्ट माउंटेन हैं, ओके। अच्छा दोस्तों, इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ये कि जो K2 माउंटेन है आपने नाम सुना होगा, उसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक। ये माउंटेन आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा, ठीक है। और ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रीजन में आपको वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनमें से कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। पोलर रीजन्स को अगर हटा दिया जाए, सबसे ज़्यादा तो आपको पोलर रीजन्स में मिलेंगे, लेकिन अगर उनको हटा दिया जाए तो इस रीजन में आपको बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट हम देखेंगे ट्रांस हिमालय का लद्दाख वाला रेंज, ठीक। अच्छा, इसका सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी माउंटेन रेंज में आपको खारदुंग ला मिलेगा।
चलिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। मान के चलिए ये एक पहाड़ है और इसी के पास में एक और पहाड़ है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा गैप है, वो काफ़ी कम है, लेकिन इतना है कि इसको कोई इंसान आसानी से पार कर सकता है। कुल मिला के ये रास्ता ऐसा रहता है कि इंसान यहाँ से आसानी से नेविगेट कर सकता है, तो इसे बोला जाता है पास, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज में इसे ला बोला जाता है, LA ला, ठीक है। और इंडिया में इसको बोला जाता है पास, PASS, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमने हिमालयन माउंटेन रेंज की हर एक चीज़ को बारीकी से जाना है। और ये भी पता पड़ेगा कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो कैलाश माउंट से होती है। और कैलाश माउंटेन रेंज एक्चुअली में हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, वो तिब्बत में मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।